आप हटें, मुझे घर जाना है। इसने इसकी उंगली को अपने होठों से हटाते हुए धीमे से लहजे में कहा। वो संजीदगी से इसे देखे गया, फिर एकदम पलट कर बाहर चला गया। पैमान ने दीवार से टेक लगाकर इसकी पुष्ट को आंखों में नमी लिए देखा। वो गहरा सांस लेती हुई पलटी, जब ठिठक कर रुकी, सामने ही सबा खड़ी थी। पैमान ने चादर ठीक की, हल्की सी मुस्कान होठों पर सजाते हुए इसके पास से गुजर गई। सबा ने पलटकर पैमान की पुष्ट को देखा तो सर को मैम में दिलचस्पी थी। सबा सदमे से बड़बड़ाई। पैमान को जलन सी हो रही थी गले में। वो खुश गला तर करती हुई पार्किंग में आई, जहाँ मनान को देखकर खुशी से इसकी तरफ बढ़ी थी वो। तुम कब आए? इसने मोहब्बत से इसे देखते हुए पूछा। मैं 2 घंटे पहले, सोचा अपनी पप्पू को ले आऊं। मनान ने बाइक स्टार्ट करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। पैमान ने मोहब्बत से इसके बाल बिखेरे। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। पैमान ने इसके पीछे बैठे हुए मुस्कुरा कर कहा। देखिए, आपने मिस किया और मैं जिन की तरह हाजिर। इसने आईब्रोज का आकर कहा। पैमान मुस्कुराते हुए इसकी बेतुकी बातें सुनती रही। किसी ने संजीदगी से इसे पार्किंग से मुस्कुराते हुए कम सन लड़के के साथ जाते देखकर मुठ्ठियां बीची थी। आप कुछ खाएंगी? मना ने गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रोकते हुए पीछे पलट कर इससे पूछा। नहीं, गला खराब सा लग रहा है, तुम घर ही चलो, कुछ देर आराम करूंगी, पैर भी सूज चुका है। पैमान ने परेशानी से पैर को देखते हुए कहा। वो डॉक्टर के पास चलें? मना ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, डॉक्टर की। इसके होठ साकत हुए गाड़ी में बैठे खुदान को अपनी तरफ मुतवज्जह देकर वो थोड़ी पे हाथ की मुट्ठी बनाए रखे इसे ही देख रहा था। पैमान ने चादर से झांकती हुई लटों को कान के पीछे अड़सा। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इसने मनान की सवाली नज़र के जवाब में कहा। खुदान को ये लड़का कुछ देखा देखा सा लग रहा था, लेकिन इसे समझ नहीं आई थी ये लड़का इसने कहाँ देखा है। ट्रैफिक खुलते हुए तेजी से बाइक को वहां से निकाल गया। पैमान ने पीछे की तरफ रुख करते हुए इसे देखा, जो मुखालिफ से मोड़ मुड़ गए थे। पैमान तब तक देखती रही जब तक इसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फौजान के नकोश इसके सामने लहराते, जिस पर इसके होठों पे अनजाने से मुस्कुराहट आई थी। पता नहीं वो शख्स इसे खुद से गाफिल क्यों कर देता था। पैमान ने संजीदगी से सोचा। यशी ने हैरत से अपने बैग को टटोला। असाइनमेंट तो उसने बैग में ही रखी थी, फिर कहाँ गई? सर, मेरी असाइनमेंट। महरिस ने खड़े होते हुए असाइनमेंट सर को दी। जो जो रह गया वो भी जमा करवा दे जल्दी से। सर ने संजीदगी से सारी क्लास को मुखातिब किया। सर, मेरी असाइनमेंट मिल नहीं रही, लगता है किसी ने चोरी कर ली है। यशमीना ने खड़े होते हुए सर को बताया। डिकस्टिंग डिस्कस्टिंग न जाना बनाने का अच्छा बहाना है यशमीना, कोई और बहाना नहीं मिला था आपको? सर ने इसे घूरते हुए पूछा। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने बनाया था और याद से बैग में भी डाला था। इसने संजीदगी से कहा। क्लास से बाहर निकल जाए। सर ने संजीदगी से कहा कि वो सजा के तौर पर स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल देते थे। यशी इसे देखकर जो होठों पे बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट सजाए, यशी को आंख लगा गया था। सर, मेरी असाइनमेंट इसने चोरी की है। यशी ने बहुत यकीन से सर को मुखातिब करके इसकी तरफ इशारा किया, जिसने चेहरे पर बहुत हैरत वाले तासुरात सजाए थे। सर ने इसे देखा, जो संजीदगी से अपनी जगह से खड़ा हुआ था। सर, मैं ऐसा क्यों करूँगा? यशमीना असदुल्ला को शायद कोई गलतफहमी हुई है। महरिज ने बहुत मासूमियत से कहा। सर, ये झूठ बोल रहा है, मेरे नोट्स इसी ने चोरी किए, मुझे इसकी बैग की तलाशी चाहिए। इसने खौनखार तासुरात से देखते हुए कहा। आसिम, तलाशी लो उसकी। सर ने आसिम से कहा, जिसने परेशानी से इसे देखा, जो भोलपन से अपने बैग से पकड़ा चुका था। यशी ने तंजिया नज़रों से उसे देखा। आसिम, सबके सामने इसके बैग की तलाशी लो। यशी ने इसे घूरते हुए कहा। आसिम, जैसा यशमीना असदुल्ला कहती है वैसा करो, महरिस ने कहा। आसिम ने इसका बैग नीचे उल्टा किया, जिसके नतीजे में इसकी सारी चीज़ें बैग से निकलकर नीचे गिरी थी। यशमीना ने आगे बढ़ के इसकी सारी नोटबुक को देखा। बैग की सारी पॉकेट देख ली, लेकिन नोट्स बरामद नहीं हुए थे। यशमीना, मिले नोट्स? सर ने पूछा। नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है इसी ने ही कहीं छुपा दिए हैं। यशी ने रोने वाले चेहरे से कहा। यशमीना, क्लास से बाहर चले जाएं, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आपने क्लास का। सर के गुस्से से आन कहने पर वो जाते जाते खबीस मुस्कुराहट वाले धक्का मारना नहीं भूली थी। सॉरी, गलती से मार दिया था, वो मौजत करती हुई बाहर निकल गई। महरिस ने दांत पीस कर इसे देखा। खुदा ने फ़ोन कान से हटाकर मम्मा को देखा, जो अपने इर्द बहुत ही अशिया बिखराए बैठी थी। यस मॉम, इसने आई बुझका कर पूछा। बेटा, ये सेट कैसा है? ये सेट पता है मैंने कब बनवाया था? उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भारी सेट इसे दिखाते हुए पूछा। मैं जानता हूँ मॉम। मॉम, जब आप डैड के साथ हज करने सऊदी अरब गई थी तब आप लाई थी। इसने आयला को सीने से लगाते हुए संजीदगी से कहा। तुम्हारे डैड को ये पसंद आया था। उन्होंने कहा, आयला, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपनी बहू को लिए लूँगा। और मैं बहुत हंसी थी कि हमारा बेटा तो अभी 5 साल का है। उन्होंने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, बड़ा भी तो होगा इंशाल्लाह।
आयला कहते हुए रो दी। मॉम डोंट वेप। इसने इनके आंसू अपनी चौड़ी हथेली से साफ करते हुए धीमे से कहा, बेटा ये हार मैं तुम्हारी दुल्हन को तुम्हारे डैड की तरफ से पहनाऊंगी। मम्मा ये हार मैं रख लूँ? इसने हार इनके हाथ से लेते हुए संजीदगी से पूछा। लेकिन बेटा ये अलीशा को पहनाऊंगी परसों, आयला ने कहा। मॉम इनमें से इसे कुछ पहना दे, ये हार मुझे दे दे। इसने हार को गौर से देखते हुए कहा, अच्छा रख लो, खुद पहनाना चाहते होगे? उन्होंने शरारती मुस्कान से पूछा, जिस पर वो आईब्रो झुकाकर हल्की सी मुस्कान से इन्हें देखने लगा। पैमान ने सुर्ख आंखों से गले में होती जलन को ठंडे पानी से कम करना चाहा, लेकिन जलन थी कि बस हो जा रही थी। वो बेड से उठकर लॉन्च में आई, किचन की छोटी बत्ती जलाकर इसे पानी की छोटी बोतल फिनिश कर दी थी। अपने कमरे में आई, लेकिन वो वहीं दहलीज पर ही रुक गई थी। आप? इसने बेड पर ब्लैक ड्रेस पे बैठे वजूद से पूछा। वो संजीदगी से मुस्कुराया। खुदान आहत मीर, वो कहता उसके करीब आया। आपके पाँव का दर्द कैसा है? इसने इसके पाँव को देखते हुए पूछा। अच्छा है, आपने पूछा मैंने बता दिया, अब आप जा सकते हैं। पैमान ने कंधों पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए संजीदगी से कहा, जा रहा हूँ, लेकिन आपको आपकी अमानत देने के बाद। मेरी अमानत? पैमान भोलपन से पड़पड़ाई। हूँ आपकी अमानत जो मेरे डैड ने आपके लिए दी थी। आई थिंक वो अमानत आप ही को सूट करेगी। इसे कहते हुए जेब से हार निकालकर इसकी हथेली सीधे करते हुए इस पर रखा। पैमान ने हैरत से अपनी हथेली पर सोने से चमकते हार को देखा। आपके डैड तो फौत हो चुके हैं, आपने कब्रिस्तान में बताया था इस दिन। पैमान ने उलझते हुए हार को देखकर कहा, लेकिन ये हार उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी बहू के लिए ख़रीदा था। फुजान ने पॉकेट में हाथ डालकर संजीदगी से इसकी सुर्ख आंखों पे देखते हुए कहा, तो ये नेकलेस आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप ये अपनी बीवी को देना, मैं तो आरजी बीवी हूँ ना। उसे नेकलेस इसे देते हुए बेतासुर लहजे में कहा, आरजी हो या अवदीप, ये हार आप ही का रहेगा, दैट्स इट। इसने कंधे उचकाकर कमरे को देखते हुए लापरवाही से कहा। पैमा ने हैरत से इसकी बात सुनी, फिर गहरे गहरे सांस लेती वॉशरूम में भागी थी। सैंग पर झुकते हुए अबकाई सी आई थी। फौजा ने हैरत से वॉशरूम के खुले हुए दरवाजे को देखा। पैमा ने हैरत से अपने सिरकोटों को छुआ, जिन पर खून लगा हुआ था और सैंग में भी खून था। उसे खून की उल्टी आई थी। पैमान ने जल्दी से सैंग में पानी बहा टिश्यू से होठ साफ करती हुई बाहर आई। क्या हुआ था आपको? एवरीथिंग इज ओके? इसने इसके पास आते हुए परेशानी से पूछा। वो उबकाई आई थी, ज़्यादा खा लिया था ना। पैमान ने जल्दी से नजरें झुकाते हुए कहा। वो कुछ देर इसे देखता रहा, फिर संजीदगी से हार इसके हाथ से पकड़ा। पैमान ने एक पल को हैरत से अपने खाली हाथ को देखा, फिर इसे जो हार लेता हुआ इसके पीछे आया, नरमी से चादर इसके सर से हटाता, उसकी चोटी को एक कंधे पे करता। बिना इसे संभलने का मौका दिए हार सी गर्दन में पहना चुका था। इस नेकलेस की हिफाजत करेगा, ये हार मेरे डैड की निशानी है आपके पास। पैमान ने हैरत से पलट कर इसे देखा, जो बात कहकर रुका नहीं था। खिड़की से टेरिस पर वो छलांग लगाता, फिर नीचे गार्डन में कूद चुका था। पैमान नेकलेस पे हाथ रखती मिरर के सामने आई। वाइट गोल्ड का हार इसकी गर्दन पे चमक रहा था। पैमान के होठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी। ऐसे जल्दी से चादर को कंधों से उतारी और सर पे जमाई। भीगी आंखों से खुद को मिरर में देखती हुई हैरान थी, कोई इसे भी अहमियत दे सकता था। बाबा आपने देखा कोई फिक्र करता है आपकी पैमान की इसकी चोट की? आपने देखा आपकी बेटी के होठों पर मुस्कुराहट आई थी? बाबा बाबा ये वो शख्स है जिसे देखकर मैं पहली बार टटकी थी और मैं हैरान थी कि कोई शख्स इतना शानदार कैसे हो सकता है। बाबा आपकी बेटी का दिल धड़का था इसके लिए। वो उनकी तस्वीर को गोद में रखती मुस्कुरा कर कह रही थी। तस्वीर में वो मुस्कुराते बाबा इसे ऐसा लगा वो हकीकत में मुस्कुराए थे। बाबा आपकी पैमान मर जाती, लेकिन किसी से ये ना कहती कि मुझसे शादी कर लो। मैं तो इस दिन इससे हेल्प लेने गई थी। निकाह तो मेरे ख्याल में भी नहीं था, लेकिन जब वो सामने आया तो खुद होठ वो कह गए जो दिल में कही थी। बाबा मैं क्या करूँ, मुझे वो अच्छा लगता है, लेकिन जब इसने मेरी इंसल्ट की तो एक पल को दिल किया मैं मर जाऊँ, सबकी टेंशन ही ख़त्म हो, लेकिन मैं रुक गई, पता नहीं क्यों। वो दिल की हर बात इन्हें बताने की आदि थी, वही इसके दोस्त थे। बाबा आपकी पैमान तकलीफ़ में है, इसने होठों से बहते खून की उंगली की पोर में लेते हुए रोहे हुए लहजे में कहा। खिड़की में खड़ा वजूद जो इसके पाँव के लिए लाई हुई क्रीम देना भूल गया था, साखत सा था। किसी के लफ्ज़ों में इतना दर्द हो सकता है, ये इसने पहली बार देखा और सुना था। पैमान की पोछ थी इसकी तरफ, वो गहरी सांस लेता हुआ पलट गया था। पैमान ने हैरत से अपने लबों से बहते खून को देखा जो इसके बाबा की तस्वीर पे गिर रहा था। वो जॉगिंग करता हुआ रुका। महरिज काफ़ी पीछे रह गया था इससे। भाई कैसे इतना फास्ट भाग लेते हो आप? महरिज ने घुटनों पे हाथ रखते हुए हाँफ कर कहा, कम खाया करो। इसने बिखरे बालों को पेशानी से पीछे करते हुए खोई खोई लहजे में कहा,
भाई कहाँ खाता हूँ मैं ज़्यादा, बस ज़्यादा लंच और डिनर ही तो करता हूँ। उसने सर झटकते हुए मासूमियत से कहा। मुंह बंद रखो, वो कहता हुआ पानी की बोतल मुंह से लगाता गाड़ी में बैठा। महरिज भी जल्दी से गाड़ी में उसके साथ बैठा। भाई आपकी ज़बान को जंग लग जाएगा किसी दिन, इसे तनक कर कहा, और तुम्हारी किसी दिन काट दी जाएगी। इसने मोबाइल में मसरूफ़ होते हुए से घूर कर कहा। महरिज ने मुंह बनाकर अपने सड़िया शक्ल वाले भाई को देखा। ड्राइवर मलिक दाऊद के घर चलो, इसे संजीदगी से मोबाइल को देखते हुए कहा। भाई कहाँ जाना है? इसने भाई के परेशान चेहरे को देखते हुए पूछा। मुंह बंद रखो, इसने संजीदगी से बाहर के मनाजिर को देखते हुए कहा। ड्राइवर फास्ट ड्राइव करो, या फिर भूल चुके ड्राइव करना। सुस्त लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। इसने गुस्से से कहा। भाई क्या हो गया, गाड़ी तो स्पीड से दौड़ रही है। महरिज ने हैरानी से कहा। गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रुकी थी। वो तेज़ी से बाहर निकलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। महरिज भी अपने भाई के पीछे दौड़ा। वो सब नाश्ता कर रहे थे जब इसे देखकर मलिक दाऊद गुस्से से खड़ा हुआ था। तुम फिर आ गए ढीठ इंसान, एक बार का कहा समझ में नहीं आता क्या? उन्होंने गुस्से से पूछा। मुझे आपकी बहन से मिलना है, प्लीज़ बुला दें इन्हें। इसे संजीदगी से ब्लैक ग्लासेस गिरेबान में अटकाते हुए कहा। दफ़ा हो जाओ खबीस इंसान, मेरी बहन का नाम लिया तो ज़बान काट कर हाथ में दे दूंगा। निकाह क्या हो गया, तुम तो सर पर ही सवार हो गए हो। मलिक खावर फनकारा था इस पर। महरीस ने हैरत से इनकी बातों पर अपने भाई को देखा, जो आयु बुझाकर इनकी बातें सुनता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। सब ने हैरत से उसकी जरूरत देखी, जो बॉर्डर पे कैप लगाता हुआ तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जा रहा था। महरिज भी अपने भाई के पीछे दौड़ा। तुझे आज नहीं छोड़ूंगा खबीस इंसान। मलिक खावर पिस्टल पकड़कर इसे के पीछे गुस्से से गया था। बाकी सब इनके पीछे लपके। उसका कमरा खोलता हुआ अंदर आया। वो मुखालिफ से हाथ पर छोड़े बेड पर लेटी हुई थी। वो बॉटल वहीं फेंकता हुआ उसके सामने आया, पर उसे देखकर 4-5 कदम पीछे हुआ था। यशी मैं चाहता हूँ मैं अपनी बेटी की शादी अपनी ज़िंदगी में करूँ। बेटा, इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं तुम्हारे घर का करना चाहता हूँ, जहाँ मेरी बेटी खुलकर जिए। असद साहब ने इसे अपने सीने से लगाते हुए भराए हुए लहजे में कहा कि कल रात इन्हें मिनी हार्ट अटैक हुआ था, जिससे वो काफ़ी डर गए थे। बाबा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अल्लाह आपको मेरी भी ज़िंदगी लगा दे। यशी ने आंखों में आए आंसू साफ करते हुए कहा। बेटा, जाना तो है ना अपने वक्त पर मैं चाहता हूँ तुम्हें मजबूत हाथों में सौंप कर जाऊँ। पापा प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, वरना ऊंचा ऊंचा रोऊंगी मैं। यशी ने मुंह बनाते हुए ने धमकी दी। अरे रोए मेरी बेटी के दुश्मन, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। कमरे में आती सभी ने दांत पीसे थे इनकी बात पर। बेटा, आपको सलमान कैसे लगता है? उन्होंने इससे पूछा। बाबा पापा मुझे वो जहर लगता है, बंदर कहीं का, और इनके घर में सब मेरे खाए पिए पर नज़र रखते हैं। और तो और मामी मुझे मोटी भी कहती हैं। इसने जल्दी जल्दी कहा कि कहीं असद साहब अभी ही ना इसका निकाह पढ़वा दें इससे। असद साहब ने संजीदगी से इसे देखकर सर हिलाया। सभी ने मुंह बनाया बाप बेटी की मोहब्बत पर। सफ़ेद चादर पर सुर्ख खून के धब्बे पड़े वाजे थे। वो तस्वीर को सीने से लगाए हुई थी। एक हाथ बेड से नीचे लटक रहा था, दूसरे हाथ से तस्वीर सीने से लगा रखी थी। खुले बाल सारे बेड पर फैले हुए थे। मुंह से निकली खून की धार सूख चुकी थी। महरिज ने हैरत से अपने भाई का चेहरा देखा, जो सफ़ेद पड़ चुका था। मलिक खावर गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन बहन की हालत देखकर वह साकित रह गया था। इनके हाथ से पिस्टल छूटकर ज़मीन बोस हुई थी। सबने हैरत की ज़्यादती से इसे देखा था, जिसमें ज़िंदगी की रमक बहुत कम बची थी, या शायद ख़त्म हो चुकी थी। खुजान पागलों की तरह इसके पास आया। इसे बाहों में उठाता वो बाहर की तरफ भागा। पीछे सब हैरत से निकलते हुए इसके पीछे दौड़े थे। यू बास्टर, तुम मुझसे कह रहे हो ये केस तुम नहीं लोगे? तुम्हारा तो बाप भी लेगा। इसने डॉक्टर का गिरबान पकड़कर खर्रा कर कहा। देखिए सर, ये पुलिस केस है। डॉक्टर मिनमिनाया। शट अप, इसका इलाज करो, वरना कल का सूरज तुम्हारा इस हॉस्पिटल में आखिरी दिन लेकर आएगा। इसने दांत पीस कर कहा। महरिज ने हैरत से अपने भाई की बिगड़ी हालत को देखी। ओके ओके करता हूँ मैं। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। खुजान ने स्ट्रेचर पर साकत वजीद को सपाट से अंदाज में देखा। वार्ड बॉय स्ट्रेचर को घसीट कर ऑपरेशन रूम में ले गए थे। भाई आप टीचर को कैसे? महरिज को समझ नहीं आता कि क्या पूछे। खुजान जवाबन चुप रहा। कुछ ही देर में इसके भाई और भाभी भी आ गए थे। मलिक खावर और मलिक दाऊद इसे गुस्सत भरी नज़रों से देख रहे थे। खुजान की साकत नज़रों में रात गए पल घूमे थे। इसे समझ नहीं आती कि सब क्या हो गया है। वो तो दिल के घबराने पर इसके घर में आया था। रोज़ाना हाथ मेरा अपनी बिगड़ी हालत से खुद भी अनजान था। ऑपरेट रूम से 1.5 घंटे बाद डॉक्टर निकला। जब वो तेज़ कदमों से डॉक्टर के पास आया। वो ठीक तो है ना? क्या हुआ था इन्हें?
इतने संजीदगी से जल्दी जल्दी पूछा। डॉक्टर ने होंठ भींच कर इसे देखा था। चुप क्यों हो तुम डॉक्टर? जो बात है वो बताओ, कैसी है वो? ठीक तो है ना वो? खुदा ने डॉक्टर के चेहरे को देखते हुए पूछा। बात यह कि उन्होंने पानी में मीठा जहर लिया है या शायद किसी ने दिया है, अल्लाह बेहतर जानता है। डॉक्टर के कहे अल्फाज सब पर बिजली बन के बरसे थे। खावर ने परेशानी से दाऊद को देखा जो खुद काफ़ी परेशान हो गए थे। खुजान का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। डॉक्टर की बात सुनकर खून भी इनके मुंह से बहुत बह चुका था। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ख़त्म कर देता है और इनका गला बहुत मुतासिर हुआ है। इन्हें बोलने में बहुत दुश्वारी होगी। वो जब भी बोलेंगे इन्हें तकलीफ़ होगी बहुत। मैदा वॉश कर दिया, अब देखें होश कब आता है इन्हें। डॉक्टर कहकर आगे बढ़ गया था। पीछे सबको साकर छोड़े। महरिस ने परेशानी से अपने अकड़ू से भाई को देखा। महरिस, पुलिस को फ़ोन करो, ये कत्ल केस है। इन्हें किसी ने कत्ल करने की कोशिश की है। खुजान की बेतासुर लहजे पर इसके भाई चौंके। महरिस ने सर हिलाकर फ़ोन निकाला। क्या मतलब है तुम्हारा? वो जैसी भी हमारी बहन है और ये इल्ज़ाम तो हम तुम पर भी लगा सकते हैं। मलिक खावर ने फनकार कर कहा। वो सर नज़रों से देखता इन तक आया। जिस दिन मुझे पता चला कि जहर आप लोगों ने इसे दिया है, वो दिन आप लोगों का आखिरी दिन होगा। ये वादा है खुजान मीर का। वो सर नज़रों से कहता शीशे के पास आया जहाँ वो आंखें मूंदे गाफिल सी पड़ी थी। ड्रेस दोनों बाजू पर लगी हुई थी, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। इस लड़की ने शदीद बहुत तकलीफ़ें उठाई, शायद बहुत तकलीफ़ें उठाई थी। खुजान की आंखों में रात का मंजर घूम किया। इसने ज़ोर से मुका दीवार पर बरसाया। भाई कर दिया, फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। महरिस ने इसके कंधे पे हाथ रखकर धीमे से कहा। महरिस घर जाओ, अगर कोई मेरा पूछे तो कह देना इमरजेंसी में आउट ऑफ सिटी गया हूँ। इसने बिना इसे नज़रें हटाए महरिस से कहा। भाई आप प्लीज़ बैठ जाएं, ठीक हो जाएंगी मिस। महरिस ने इसके कंधे पर हाथ रखकर परेशानी से कहा। ठीक तो होना ही है इन्हें, इसे दिल में कहते हुए अपने भाई को देखा। घर जाओ बच्चे, मैं आ जाऊँगा कल। इसने शफक भरी नज़रों से इसे देखते हुए कहा। मैंने सर हिलाकर इसके गले लगा, फिर एक नज़र मिस को देखकर चला गया। इसके भाई दीवार के साथ रखी चेयर पर बैठे थे और वो दीवार से टेक लगाए खड़ा था। इसे देखकर कौन कह सकता है ये गुजान आहत मीर है जो हर वक्त टिप टॉप से हुलिये में रहता था। पुलिस को इसने सख्ती से हिदायत की थी इस केस को ईमानदारी से हैंडल करने की। पैमान को 2 घंटे बाद आईसीयू रूम से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। पैमान को रात के 11 बजे होश आया था। इसकी भाभियाँ चली गई थी। मनान भी तब से वहीं था। वो भी बहुत परेशान था। खुजान की तरह कभी बैठता तो कभी उठकर चक्कर लगाने शुरू कर देता। मलिक खावर और मलिक दाऊद के डेरे पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो दोनों चले गए थे। आप मेरी फुप्पो को कैसे जानते हैं सर? इसने पूछा। फुप्पो? इसने इस लड़के से सवालिया पूछा। ये मेरी फुप्पो हैं। हम दोनों की एज में 3 4 5 साल का ही फ़र्क है। इसने संजीदगी से जवाब दिया। इसने सर हिलाया, फिर बोला। योर फुप्पो माई वाइफ। मनान ने हैरत से शानदार शख्स को देखा जो शक्ल से कुछ ज़्यादा लगता था और फिर इसके तौर तरीके भी तो ऐसे ही थे। सर आपकी पेशेंट को होश आ गया है। नर्स के कहते ही मनान भागकर रूम में गया था। खुदान ने सर हिलाया। सर आप ये इंजेक्शन मंगवा दें, ये हमारे हॉस्पिटल में दस्तियाब नहीं है इस वक्त। नर्स ने एक सफ़ेद नोट इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो संजीदगी से सर हिलाकर कीस पॉकेट से निकालता बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन सामने शाहान को देखकर वो रुका। सर भाभी कैसी हैं आप? शाहान ने परेशानी से पूछा। बेहतर है सर, मैं यहीं हूँ, आप फ्रेश हो आए। शाहान ने से ट्राउज़र शर्ट में देखते हुए फिक्रमंदी से कहा। आए आए मौके, तुम ये इंजेक्शन ले आओ। खुजान ने नोट इसी तरफ बढ़ाया। ओके सर, वह कहता हुआ तेज़ी से पलटा। खुदान रूम में आया। वो साकत आंखों से इसे देख रही थी। जो आंसू मनान के आने पर निर्भय थे वो इसकी आमद पर बह निकले थे। वो आंसू से रोते हुए सख्त तकलीफ में थी। गले में जैसे आग सी लगी हुई थी। वो चुप सा इसे देखता रहा। क्या कहीं तकलीफ़ है? इसे नरम से लहजे में पूछा। इसे सर हिलाया था। इससे बोला नहीं जा रहा था। खुजान झुका, फिर धीमे से इसके फड़फड़ाते होठों पे उंगली रखी। मत बोलें, आपका गला दुखेगा। चुप रहें, इससे आपको तकलीफ़ कम होगी। बेबसी से वो फिर रोती थी। खुजान की आंखें सुर्ख हुई थी। क्या थी वो लड़की जो उसे खुद से मजबूती से बांध चुकी थी? वो कोई अनोखी थी जो वो लड़की एक आम थी, लेकिन वो ख़ास दिल की थी। हुसैन ने इसके आंसू अपनी उंगली की पोरों से साफ़ किए। रिलैक्स रहें, बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगी। इसे धीमे से झुके हुए इसे समझाया। इसे सर हिलाया, लेकिन इसकी इतनी तवज्जो पर फिर से आंसू बह निकले थे। खुजान मीर ने बहुत ज़ब्त से इस कांसी लड़की को देखा। जिसने भी किया है ये इसे छोड़ूंगा नहीं। वो होंठ भींचकर दिल ही दिल में खुद से बोला था। नर्स ने आकर इसका नींद का इंजेक्शन लगा दिया था। वो कुछ ही लम्हों में भीगी आंखों से नींद की वादी में खो गई थी।
अपने नए फ्लैट में फर्श पर होकर बड़ी सी ग्लास वॉल के पास खड़ा, हाथ में ब्लैक कॉफ़ी का मग था। सर पुलिस यूनी भी गई थी, लेकिन वहाँ के सीसीटीवी कैमरों में कुछ खास नहीं मिला। बस मैम ने पानी पिया था और उन्होंने कुछ नहीं खाया था यूनी में। और घर आकर भी उन्होंने सिवाय पानी के और कुछ नहीं खाया पिया था। और डॉक्टर्स का कहना है इन्हें जहर पानी में मिलाकर दिया गया है। जबकि जो गिलास हमें यूनी से मिला, इस पर सिर्फ मैम की उंगलियों के निशान है और गिलास में भी जहर नहीं था। शाह ने इसे ताज़ा रिपोर्ट से आगाह किया। और सर, आपकी मम्मा ने कहा है आप जहाँ भी हो, आपको बता दूं कि 20 तारीख रात 8-7 बजे आपकी इंगेजमेंट की तकरीब है। शाह ने हाथ पुष्प पर बांधते हुए संजीदगी से बताया, भाड़ में जाए इंगेजमेंट। इसने कॉफ़ी का मग गिलास वॉल पर मारते हुए सर से लहजे में कहा, दिल को कहीं सुकून नहीं था और ऊपर से ये मंगनी डिस्गस्टिंग। वो गुस्से से कहता हुआ कमरे से निकल गया। जबकि शाह ने हल्की सी मुस्कान से अपने सर की पूँछ देखी, जो बड़ी से बड़ी मुसीबत पर भी इतना रिलैक्स रहता था कि गुमान होता था मानो इस पर ने किसी पर मुसीबत आई हो जैसे। जबकि अब वो जब से हॉस्पिटल से आया था, एक पल को नहीं बैठा था और कल से इसने कुछ खाया भी नहीं था, सिवाय अभी एक मग कॉफ़ी के। वो अपने सर के पीछे गया। खुदान मीर गाड़ी में बैठ रहा था, वो भागकर इसके साथ बैठा था। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? इसने उलझ कर पूछा। वो चुप ही रात संजीदगी इसके नकूस से झलक रही थी। लेकिन जब गाड़ी को जाने पहचाने मोड़ पर मुड़ते देखा तो समझ गया कि वो पैमान खलील की हवेली जा रहा है। रात के 8:15 बज रहे थे। वो गाड़ी से निकलता हुआ तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ा। हॉल में कोई नहीं था, लगता था सब अपने अपने कमरों में हैं। मनान हरम तो पैमान के पास थे। वो सीधा रूम में आया, शायद कोई तो सुराख मिल जाए। वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहा था। फिर वो टटका, बेड से नीचे खून आरुद हार पड़ा हुआ था। वो उंगलियों से हार को उठाता, साकित हुआ हार पर शायद खून आरुद उल्टी के निशान थे। बहुत सारे टिश्यू भी पड़े हुए थे, जिनसे शायद वो खून साफ करती रही थी। ज़िंदगी में पहली बार किसी की बेबसी पर इसकी आंखें नमी से चमकी थी। वो उठा और कबर्ड की तरफ आया, जिस पे कोई लॉक नहीं लगा हुआ था। अंदर इसके सारे कपड़े, चादरें, बैग वगैरह लटक रहे थे। साइड में बहुत सारी किताबें भी पड़ी हुई थी। एक रोल हुए बड़े से साइज वाले कागज़ को उसे उठाया, जिसके एक पे सुर्ख रिबन बांधा गया हुआ था। वो आहिस्ता से रिबन को खोलता इस कागज़ को सीधा कर चुका था। वो कागज़ को देखता 3-4 कदम सदमे से पीछे हुआ था। कागज़ पर बिना स्केच इसे ठगा गया था, बल्कि इसे फना कर गया था। ऐसे ही 3-4 और अंदर कागज़ थे। वो हैरत ज़दा अपना स्केच देखता रह गया, जिस पर वो ब्लैक शर्ट पहने, ब्लैक ही पैंट जेब तन के, कान में ब्लूटूथ लगाए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। उसी स्केच में वो उल्टे कदम लिए हुआ था। शायद इसे तब बनाई थी जब वो उल्टे कदम चलता इसकी चोरी पकड़ चुका था। बाकी पेपर्स में इसके बाबा के स्केचेस थे। वो लड़की इतनी अच्छी स्केच बनाती थी कि लगता है बंदा सामने खड़ा हो। इसके बाबा के स्केच पर कहीं कहीं धुंधली नक्शे, शायद इसने ये रोते हुए बनाई थी। वो सब रोज़ को काँपते हुए हाथों से उन्होंने रिबन में बांधा। वो कमरे से निकलने ही लगा था जब ड्रेसिंग टेबल पर पड़े अपने रुमाल देखकर रुका। इसने रुमालों को तह करके रखा हुआ था। वो गहरी सांस लेता हुआ कमरे से निकला, लेकिन फिर रुका। वो बेड के करीब आया, झुककर इसकी बेड पे पड़ी वाइट चादर भी उठा ली, जिस पे छोटे छोटे खून के छिपटे थे। वो लड़की कितनी अजियत में थी, लेकिन कोई अपना इसके पास नहीं था। वो नमीली आंखों से इसके संग दिल हवेली से निकल गया था। गाड़ी में बैठा तो शाहान साकत हुआ, इसकी आंखें सुर्ख और नमी ली हुई थी। शाहान, घर चलो। लेकिन सर, आपने हॉस्पिटल जाना था ना। नहीं, घर चलो। वो संजीदगी से कहता हुआ बाहर के मनाजिर को देखने लगा। वो अपने कमरे की एक एक चीज़ को तोड़ चुका था। जब इसके सामने ऑफिस का वो मंजर आता, उसके सामने थी और उसने क्या किया, सबके सामने इसकी इंसल्ट कर दी। वो हाथों तक को ज़ख्मी कर चुका था। सारी रात इसने कारपेट पर बैठे गुजारी थी। रात के 3 बज रहे थे जब वो उठा और शावर लेता हुआ बाहर आया, कीज़ पकड़ता हुआ बाहर पार्किंग में आया। गाड़ी को फुल स्पीड पे छोड़े वो अस्पताल आधे घंटे में पहुंच चुका था। वो डोर खोलता हुआ रूम में आया, जहां वो सामने दीवार की तरफ देख रही थी, जहाँ एक एक लड़की और उसके बाबा की तस्वीर थी। ये पेंटिंग थी, लेकिन वो उसकी हसरत ज़दा नज़रों को समझ सकता था। लेकिन अब वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। अब वो इसकी महक से पहचान चुकी थी। वो धीमे कदमों से चलता हुआ इसके करीब आया। मनान एंड हरम कहाँ है? इसने पूछा। मैंने इन्हें भेज दिया है, इशारे से इसने बताया था। इससे सारी लाइफ इसके बेड के नज़दीक कुर्सी घसीट कर बैठा। पैमान, आप मुझे बता सकती हैं जहर किसने दिया था आपको, या फिर कोई हिंट वगैरह जिससे मुलजिम का पता लगाया जा सके? इसने इसके सर्द हाथों को हाथों में लेते हुए धीमे से पूछा। इसने जवाबन बेबसी से सर हिलाया। आप जल्द ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। क्या आपको कुछ चाहिए? इसने पूछा। जवाबन इसे देखती रही, आंखों में आंसू तैर रहे थे। पैमान, क्या आपने वॉशरूम जाना है?
इसने यकीन से पूछा। इसने सर हिलाया। तुम इसमें हिचकिचाने की क्या बात है? उठे। पैमान नहीं उठी। इसका मतलब वो इसके साथ नहीं जाना चाहती। भरोसा करें। इसने आहिस्ता से इसे अपने बाहों में उठाया और इसे वॉशरूम की तरफ लेकर आया। इस वॉशरूम में खड़ा करता हुआ उसे देखता हुआ उल्टे कदमों से वॉशरूम का डोर बंद करता हुआ इसकी नज़रों से ओझल हो गया था। पैमान ने हैरत से अपनी कमर पर हाथ रखा, जहाँ इसके हाथों की गर्मी इसे महसूस हुई थी। पैमान के होठ भी सूख चुके थे। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। इसे देसी किस्म का ज़हर दिया गया था, जो बहुत ही जहरीला होता है। वो वॉशरूम के मरमर के सामने मिरर के सामने आई। हॉस्पिटल के मसूर शर्ट में खुले उलझे बालों से वो सर्दियों की बीमार दिखती थी। इसे कोई देखता तो ये ना कहता ये पैमान है। एक ज़हर ने क्या से क्या कर दिया था इसके साथ। इसे तो गुमान भी नहीं था कि वो जहर पी चुकी है। वो हाथों के प्यालों में पानी भरती मुंह पर मार रही थी। फ़ज़ा ने शराबी कैफ़े से वॉशरूम के डोर को देखा। पैमाना आप ठीक है? इसने दरवाजे के पास आते हुए पूछा। धीमे से गहरी सांस लेती वो बाहर आई। वो तेज़ी से इसके करीब आया और झट से इसे बाहों में उठाता बाहर ले आया। इसे देखकर कौन कह सकता है ये वही मकरूर ग़ुज़ान आहत मीर है जो नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देता था। वो इसे लिए हॉस्पिटल के गार्डन में आया। आहिस्ता से इसे बेंच पर बैठाता वो खड़ा हुआ, जबकि वो उसे देखती जा रही थी। बात करने का दिल कर रहा है? इसने पूछा। हाँ, सर हिलाया इसने। इसने गहरी सांस खारिज की इसकी बेबसी पर। मेरी बात हुई है डॉक्टर से। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर आप बोल पाएंगी। मैं भी बोलना चाहती हूँ। इसने हाथ से इशारा करके इसे समझाया। आपको तकलीफ़ होगी। आइसक्रीम खाएंगी? डॉक्टर ने आपको ठंडी और नरम चीज़ें देने को कहा है। इसने इसकी लंबी सीधी उंगलियों को हाथ से छूते हुए पूछा। पैमान का दिल जोर से धड़का, अपनी ठंडी उंगलियों पर इसकी उंगलियों का गर्म लम्स महसूस करके। पैमान के सूजे होठों पर हल्की से मुस्कुराए थे। वो जा चुका था इसके लिए कैंटीन से आइसक्रीम लाने। पैमान ने उंगलियों को सामने किया, फिर इसकी पुछ को देखा। फिर वो भीगी आंखों से मुस्कुराई। इसके खूबसूरत दांत भी नजर आए थे। वो जल्दी ही आ गया था। हाथों में आइसक्रीम का छोटा सा प्याला पकड़े वो तेज़ी से इसकी तरफ आ रहा था। मैं खिलाऊं? इसने पूछा। सारे लाया गया था। वो छोटे स्पून से आइसक्रीम क्रीम थोड़ी थोड़ी करके इसके मुंह में डालने लगा। वो उसे देखती हुई खाने लगी थी। इतनी तवज्जो में इसके चेहरे पे खोई हुई रौनक लौटने लगी थी। इसके गले से उतरती ठंडी मीठी आइसक्रीम इसे सुकून देने लगी थी। ये शायद सामने बैठा शख्स ही इसका सुकून था। वो खा चुकी थी सारी आइसक्रीम। अपना रुमाल निकालता उसके होठ साफ कर रहा था। इसका दिल मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसके सामने संजीदगी बरकरार रखी। बाबा सामने इसे सफ़ेद सूट में मलबूस अपने बाबा मुस्कुराते हुए नजर आए। वो इन्हें नमी भरी आंखों से देखती हुई मुस्कुराए। बाबा यही है वो शख्स जिसका मैंने आपको बताया था। आपने देखा ये कितना शानदार और अच्छा है। आप परेशान मत हो, आपकी बेटी ठीक है। इसने दिल ही दिल में अपने बाबा को बताकर मुतमईन किया। मैं आता हूँ, वह कहता हुआ अंदर की तरह बढ़ा। वो शायद डॉक्टर से मिलने गया था। बाबा आपकी आंखों में नमी अच्छी नहीं लगती। मुझे आपकी बेटी बहुत बहादुर है ना? बाबा इसके पास आकर बैठे थे जब इसने मुंह से होकर इन्हें दिल में बताया। वो चुप ही रहे। शायद वो अपनी बेटी की तकलीफ से आगाह थे। वो ऐसे ही आते थे जब जब इसकी इनकी ज़रूरत होती थी। वो अकेली थी, इसके बाबा आगाह थे, इसलिए तो वो इसके पास आ जाते थे। बाबा क्या ये शख्स आपको पसंद आया? इसे परेशानी से अपने बाबा से पूछा। जो मेरी बेटी के होठों पर मुस्कुराहट लाए वो भला मुझे कैसे नहीं पसंद आएगा? उन्होंने इसकी पेशानी चूमते हुए कहा। तब तक वो इसके करीब आ चुका था। बिना इसे कुछ कहे इसे बाहों में उठा चुका था। इसने सर घुमाकर इन्हें देखा जो अब वहाँ नहीं थे। पैमान ने इसकी शफाफ शफाफ चेहरे को देखा, फिर इसके गुलाबी भेजे हुए होठों को। इसने एकदम सर झुकाकर इसे देखा। पैमान के होठ नींवा हुए, फिर वो जल्दी से सर झुका गई थी। उजान के भीजे हुए होठों पे मुस्कुराहट आई थी। वो उसकी मौत को कब से नोट कर रहा था। यशी बेटा, सलमान अच्छा लड़का है। अब तो इसे बैंक में अच्छी पोस्ट भी मिल चुकी है। असद साहब ने एक बार फिर इसे कन्वेंस करना चाहा। पापा वो चाहे अमेरिका का वजीर ही क्यों ना बन जाए, लेकिन मैं इससे शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। मुझे नहीं अच्छा लगता वो। बेटा, आपकी नानू बाकायदा रिश्ता लेकर आ रही हैं रात को। अब मेरे पास कोई ठोस वजह भी तो हो इनकार की। आपको क्या कोई और पसंद है? उन्होंने कहती अचानक से पूछा। पापा, अगर मुझे कोई और पसंद होता तो क्या आप मुमानी लोगों को इनकार कर देते हैं? हाँ बेटा, मैं कर देता, लेकिन अगर आपको कोई नहीं पसंद तो ऐसा इनकार करना अच्छा नहीं लगता बेटा। वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम हैसियत की वजह से इनकार कर रहे हैं। यशी ने मुँह बनाया। उफ़, क्या करूँ? इसे दिल ही दिल में सोचा, लेकिन फिर वो मुस्कुराई। पापा, मैं पसंद करती हूँ किसी को, वो मेरी यूनी में पढ़ता है। इसके अल्फाज पर उन्होंने पहुँच कर इसे देखा। तुम झूठ बोल रही हो।
नहीं बाबा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सोचा आपको ना ही बताऊँ, लेकिन अब मुझे लगा आपको बताने में ही बेहतरी है। इसने मसनूई शर्मीले से लहजे में कहा, जिस पर उन्होंने परेशानी से अपनी बेटी को देखा, जो खामख़ाई दुपट्टे की उंगलियों में घुमा रही थी। ठीक है, फिर मुझे मिलवा दो इसे इससे 1-2 दिन में। उन्होंने संजीदगी से कहा, पापा अभी तो वो सिंगापुर गया है ना, बहुत अमीर है ना, तो आता जाता रहता है वो ऐसे ममालिक में, लेकिन जैसे ही आता है मैं मिलवा दूंगी आपसे। इसने सबीन बेगम को देखकर अमीर पर जोर दिया, जिस पर सबीन बेगम ने हैरत से सब मिस्त्री को देखा, भला इस मोटी को कौन मिल गया। सबीन ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, भाई कौन दे सकता है पैमान को जहर। खावर ने अपने बड़े भाई से पूछा, पता नहीं किसकी हरकत है, लेकिन जिसकी भी है पता लगाओ ये कौन है जिसने हमारे ख़ानदान पर नज़र रखी है। वो जैसी भी है हमारी बहन है। मलिक दाऊद ने चाय पीते हुए संजीदगी से खावर को कहा, करता हूँ पता, आप परेशान ना हो। मलिक खावर ने चाय का कप उठाते हुए कहा, मिस आपका बैग। वो जल्दी से हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। अजनबी आवाज़ पर चौंक कर रुकी, फिर बैग को कंधे पे देखा जो गायब था। शायद इसकी स्ट्रिप टूट गई थी। वो पलटी, जहाँ एक अनजान आदमी इसका बैग लिए खड़ा था। ओह शुक्रिया। इसने बैग के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, नो नीड। इसने बैग को इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, शुक्रिया। वो मुस्कुराकर कहती हुई बैग के लिए पलट गई। वो कॉलेज जाते हुए फूफो से मिलने आई थी। हरम खावर मलिक, जो इसके बैग पर लिखा हुआ नेम पढ़ चुका था। वो बड़बड़ाता हुआ पलटा। इसे खुजान में ने हॉस्पिटल रुकने को कहा जब तक वो आ नहीं जाता। वो मुंह बनाए बैठी थी, जब इसे सामने से आते देखकर वो चौंकी, फिर मुस्कुराई, मिल गया बकरा। वो कहती हुई जल्दी से बाल संवारती हुई उसके सामने आई। वो जो चिंगम का बबल फोड़ते हुए अपने ध्यान में चल रहा था, इसके सामने आने पे बुरा सा मुंह बनाया। आ गई चुड़ैल सामने। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, तुम कैसे हो और कल क्यों नहीं आए थे यूनी। इसने दुनिया झांका खुलूस अपने अंदर समोते हुए से पूछा, ओ मिस खैरियत या फिर कोई काम। इसने आयु बुझकाकर तनक कर पूछा, देखो मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ, मेरी मम्मा कहती हैं किसी के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ नहीं रखते। इसे मीठी सी मुस्कान से कहा, तो ये अम्मी का पढ़ाया हुआ सबक अब क्यों याद आया, पहले क्यों नहीं आया था। महरीज मीर ने संजीदगी से पूछा, हाँ मेरी याददाश्त कमज़ोर है तो कल ही याद आया था। इसने मासूमियत से कहा, नो नो नौटंकी छोड़ो और काम की बात करो मोटी। इसे बाजार से मुंह बनाकर पूछा, मोटी होगी तेरी बीवी, तेरी माँ, बहन। दिल ही दिल में गुस्से से कहा गया, लेकिन होठों से मुस्कुराहट न जाने दी। अरे पागल हूँ, मुझे भला कौन सा काम होगा तुमसे। मैं तो सिर्फ साफ दिल की मलका हूँ, जो दिल में है वही ज़बान पर मुझे लगा तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए तो मांग ली। इसने जल्दी जल्दी कहा। उसे घूरता हुआ आगे बढ़ गया। बड़ा गर्क हो तेरा, जिनकी शक्ल वाले इतनी खुशामद तो मैंने ज़िंदगी में कभी खुद की नहीं की। वो उसकी पुष्ट को कोसती हुई क्लासरूम की तरफ बढ़ी। मेहमान के भाई आए थे इससे हॉस्पिटल मिलने, इसके लिए ये भी बहुत था। मनान तो इसके पास ही रुकता था, रात को दिन को यूं ही चला जाता था। हरम भी आती जाती रहती थी। मेहमान को 5 दिन हो चुके थे हॉस्पिटल हॉस्पिटल में। गला ख़राब होने की वजह से वो बहुत कम बोल पाती थी। मेहमान का मुरझाया चेहरा एकदम रोशन हुआ था। खिड़की से नजर आते वजीद को देखकर वो मंदिर आ चुका था, साथ इंस्पेक्टर भी था। इसे जल्दी से चादर सर पे ली। बीबी जी आप इस दिन का अपना सारा शेड्यूल बता सकती हैं, आपने इस दिन क्या खाया था, क्या पिया और कहाँ कहाँ से खाया पिया। इंस्पेक्टर ने रजिस्टर खोलते हुए पूछा। वो एक हाथ पॉकेट में घुसाए से ही देख रहा था। पैमान ने होंठ पीछकर इस दिन को सोचा, फिर अटक अटक आहिस्ता आहिस्ता से बताया किसने क्या पिया था। वो सर हिलाते हुए पलटे, साथ खुजान को भी आने का कहा। वो इंस्पेक्टर के साथ बाहर चला गया। पैमान ने गहरा सांस खारिज करते हुए सामने लगी तस्वीर देखी, बाप बेटी की। वो तस्वीर बहुत मुकम्मल सी थी। वो भी ऐसी पेंटिंग बनाएगी, इसने खुद से कहा। क्या आप ऐसे स्केचेस बना सकते हैं। इसकी आवाज़ पर वो चौंकी, फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। नहीं मुझसे नहीं आती, नहीं मुझे नहीं करनी आती, इसने कहा। इसने सर हिलाया। क्या आपको स्केच करना आता है, पैमान ने अटक अटक कर पूछा। नहीं मुझे भी नहीं आती, वैसे मेरा दिल करता है मैं किसी से अपना स्केच वगैरह बनवाऊँ। इसे संजीदगी से लेकर मुस्कुराती आंखों से कहा। पैमान घबराई, आप किसी से मत बनवाइएगा। पैमान ने जलन लिए हुए कहा। वो हल्की सी मुस्कुराहट से मुस्कुराया। वो लेटी हुई पैमान पर एकदम झुका, जिस पर वो टिटकी थी। इसका चेहरा पैमान ने बहुत नज़दीक से देखा था। खुजान आहत मीर, अलीशा की आवाज़ पर चौंक कर दरवाजे की तरफ मुड़ा, जहाँ वह फूल पकड़े खड़ी थी।